नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, क्लास की ओर, क्लास नंबर 4 परसेंटेज का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस परसेंटेज में होते हैं जो लैंग्वेज टाइप के होते हैं, भाषा वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब समझा कि परसेंटेज क्या होता है, उसके फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हमने सारे किए। अब हम चलते हैं भाषा वाले प्रश्न की ओर कि किस प्रकार से परसेंट के क्वेश्चंस आते हैं। एक संख्या है, उसमें 84 की जो है वो वृद्धि हो रही है। ये संख्या नहीं है, ये 84 जो है वो बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से? अगर 84 बढ़ रहा है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। मतलब समझिए आप कि जो 107% हो रहा है तो जो ओरिजिनल जो एक्चुअल संख्या होगी वो 100% के बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, 100% के बराबर होगी। तो जो 100 के बाद जो बढ़ा है 7%, वही जो 7% है वही जो 84 वृद्धि के बराबर होगा। समझने की कोशिश कीजिए, 84 की वृद्धि हो रही है और परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो गई? कोई भी संख्या 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। तो वह संख्या 84 की वृद्धि करने से 107% हो जाती है। इसका मतलब 100 तो थी प्लस 7 और हो गई, तो जो 7% की वृद्धि है वो 84 के बराबर है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि 84 की वृद्धि की जाती है। तो 7% की वैल्यू 84 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि 1% की वैल्यू क्या है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 7 × 7 7 दूनी 14। 1% की वैल्यू 12 के बराबर है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि 100% कितना होगा, वह संख्या क्या होगी। तो 100% होती है संख्या, तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो इस साइड भी 100 का गुणा हो जाएगा 1200। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 1200। तो आंसर हमारा क्या है? 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह है, उसमें तो ये सब नहीं आएंगे, उसमें हाईफाई क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हाईफाई नहीं करेंगे, हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। 17% से 120 अधिक है। 120 अधिक है तो संख्या क्या है? अभी ये हम चल रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस जो हमें बेस हमारा मजबूत करते हैं, तो संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम चलते हैं। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। इसका मतलब आप समझिए क्या कहना चाहता है कि जो 32% है, किसी संख्या का 32% है, उसी संख्या के 17% इक्वल्स टू आएगा उसी संख्या का 17% से 120 अधिक है तो प्लस 120 और आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 32%
-17% इक्वल्स टू 120। तो 32 में से 17 गया तो कितना आएगा? तो ये आएगा 7 5 12 15, ठीक है। 15% इक्वल्स टू 120। तो 15% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15 एकम 15, 15 छक्का 9, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8। तो 1% की वैल्यू आ गई 8। तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो वो संख्या क्या होगी? दोनों तरफ 800 100 का गुणा होगा, तो वो संख्या होगी 800। 800 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस को डील करना है कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हमको स्टेप करते हुए चलना होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% के 1600, 6 सही 1/4% के 1600, ठीक है, प्लस 12 सही 1/2% के 12 सही 1/2% के 800 के 800 800 किसके बराबर है? मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतने का 16 इतने परसेंट के 1600 और 12.5% के 800 किसने वैल्यू की किसके बराबर होगी? 6 सही 1/4% कितना होगा? 6 चौको 24 और 1 25, 25/4, ठीक है। 25/4 जो है वो होगा, ठीक। 25/4 इंटू 100 इंटू 1600, ठीक है, प्लस 12.5% कितना होता है? 1/8 इंटू 800, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 100 प्लस यहाँ भी आएगा 100, तो 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। तो इसका आंसर क्या होगा? 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि 100 का 3/4 भाग, यदि 100 रुपये का 3/4 भाग, यदि 100 रुपये का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से 100 रुपये के 3/4% से 3/4% से x% अधिक है, 3/4% से x% अधिक है, तो x का मान क्या है? निकालिए, x का मान निकालिए क्या होगा। तो हमें इसमें चलना है और देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस होगा। हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है, रेशियो के हिसाब, हमें जो फ्रैक्शन के हिसाब से करना है। यदि 100 रुपये का 3/4 भाग, तो निकाल लीजिए 100 रुपये का 3/4 भाग कितना होगा? तो 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, तो 3/4 जो है वो 75 आ जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है? 100 के 3/4%, तो 100 का 3/4% निकालिए कितना होगा? तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 का गुणा होगा, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब 100 का 3/4% वो 3/4 ही होगा, ठीक है। 3/4% से x% अधिक है, तो कहने का मतलब समझिए कि वो क्या कहना चाहता है कि जो 75 बराबर है किसके? तो 3/4 के, और प्लस x% अधिक है। तो पहले संख्या कितनी है? 75, तो 75 से x% अधिक है, तो इसका मतलब x% यहाँ आएगा, तो x इंटू 100। ऐसे इस क्वेश्चंस को करना है, डील करना है, इनको समझना है। ये ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। भाषा का ही पूरा खेल है इसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये कट रहा है। तो 75 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 75 इंटू एक्स अपॉन 100, ये भी हो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से? देखिए, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि जो 3/4 है, 75 इधर लिखेंगे, 3/4 प्लस 3/4 एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। और ये है 75, 3 से काटिए 75, 3 दूनी 6, 3 5 15,
25 चौको 100, तो 100 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर 99। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो x इक्वल्स टू 99 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर। कम से कम इस सीरीज में हमें 15 क्वेश्चंस को लगाना है और हर एक प्रकार के क्वेश्चन को टच करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि b का a%, b का a%, b का a% प्लस a का b% प्लस a का b% किसके बराबर होगा? ठीक है, किसके बराबर होगा? ठीक है, समझिए a का b का a%, तो b है उसका a% है, तो a% बाई 100 हो जाएगा, प्लस a का b%, a जो है उसका b% b बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना है हमको कि कौन किसका कितना परसेंट होगा। देखिए a अपॉन b, ए बी अपॉन 100 भी होगा इधर, और इधर भी ए बी अपॉन 100 होगा। ठीक है, तो अब खुद समझिए कि ऐसा हम क्या करें कि हम बदल सकते हैं इसको कि b का a% और b का a%, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ट्रिकी भी है कि b का a%, a का b%, तो हम मल्टीप्लाई में हम ऐसा बदल सकते हैं कि b इंटू ए बाई 100, ठीक है, प्लस b आगे ले लेते हैं तो b इंटू ए बाई 100, ऐसा हम बदल सकते हैं। ठीक है, गुणा है इसलिए, प्लस होता तो नहीं बदल सकता था, तो ऐसा हम परसेंटेज में हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो b का a% है तो b का ये भी a% आएगा और ये भी b का a% आएगा, b का a%, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? b का 2a%, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से b का 2a% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को डील करना है कि ऑप्शंस के हिसाब से कि ऑप्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 के बराबर है, यदि किसी संख्या का 23% 690 के बराबर है 690 के बराबर है, तो उस संख्या का 72% क्या है? तो वो पूछ रहे हैं, तो उस संख्या का 72% कितना होगा या कितना है? समझिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 23%, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उस संख्या का 23% जो है वो दिया है 690 के बराबर। वो पूछ रहा है कि उस संख्या का 72% कितना होगा, तो 23% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 23 तिहाई 69 30, तो 72% की वैल्यू कितनी होगी? 72 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 30 इंटू 72, और 72 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 तिहाई 21, 2160, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक से नहीं चलना है, हमको इस प्रकार से चलना है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 के बराबर है, मीन्स 23% की वैल्यू जो है वो 690 के बराबर दी है, तो 23 से काटो इसको और 23 से काटो इसको, तो 1% की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना है कि संख्या का 72%, मीन्स सीधा 72% निकालना है, तो 1 में 72 का गुणा कर दो, तो इस साइड भी 72 का गुणा हो जाएगा और वैल्यू आएगी 2160। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 125 के 30%, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है? प्लस 300 के 45% का मान क्या है? ठीक है, 300 के 45% का मान क्या है? देखिए कि 125 के 30%, तो 125 जो है वो 125 इंटू 30% है, तो
125 के 30% मीन्स 125 इंटू 3/10 प्लस 300 के 45%, तो 300 का 45/10 45/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और ये कटेगा 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75/2 आ जाएगा ये वाला, प्लस ये आ जाएगा 45 तिहाई 105। ठीक है, 45 तिहाई 105 नहीं होता है, 45 तिहाई 5 तिहाई 15 5 हासिल लगाई 1 4 तिहाई 12 और 1 13 135 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 प्लस एलसीएम लेंगे 2, 135 इंटू 2 कितना होता है 13 दूनी 26, 260 प्लस 260 270 हो जाएगा। 270 प्लस 72 कितना होता है, तो 270 प्लस 70 कितना होता है 7 7 14 340, तो 342/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 1 बचा 2 एकम 2 1 बचा 2 7 14 2 एकम 171 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो है आपको पसंद आ रहे होंगे और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, 125% के 30%, 300 के 45%, ओके 3/10 3/10 5 दूनी 10 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 55 25 25 तिहाई 75/2 37 75 72 सॉरी ये 75 होगा ना कि 72, मैं बोल गया 75 बट लिख दिया 72, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 270, तो ये हो जाएगा 72 था तो 2 है तो 345 आ जाएगा। 345 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 171.5। ठीक है, तो आपको 172.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी मैं मिस्टेक कर देता हूं, लेकिन आप लोग समझिए कि ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं, कोई रोबोट तो नहीं होते, तो ह्यूमंस जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है, 90 का 83 सही 1/3%, 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 60% के बराबर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझिए, बिना लैंग्वेज समझे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 90 का 83 सही 1/3%, पहले तो ये निकालिए कि 90 का 83 सही 1/3% होता कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 83 सही 1/3% जो होता है वो किसके बराबर होगा। तो 83 14 तिहाई 14 चौका 56 14 75 14 छिंग 84, तो ये 14 वाला नहीं है, ये 16 वाला है। 16 1 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौका 64 16 5 80 16 छिक्का 96। ठीक है, तो ये 16 वाला है। 16 सही 1/3 या 16 सही 2/3% के बराबर जो है वो 1/6 होगा। 83 सही 1/3% किसके बराबर होगा, तो 1/3%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 16 सही 2/3 फ्रैक्शन कितना होता है, तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, तो इसका वैल्यू है 5/6 इक्वल्स टू 83 सही 1/3%। ठीक है, तो आपको कुल मिला के फ्रैक्शन याद होना चाहिए। अभी देखिए मैंने कितना टाइम लगाया इसमें, मुझे याद नहीं था। ठीक है, रियलिटी यही है, याद नहीं था, धीरे धीरे करके आपको भी हम याद करा देंगे और मुझे तो रट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि ये जो परसेंटेज है वो किसके नज़दीक पहुंच रहा है। 14 का मैंने देखा तो 14 के नज़दीक नहीं पहुंचा, फिर मैंने 16 का देखा, हाँ भाई 16 के नज़दीक पहुंच गया, तो 16 के हिसाब से हम चलेंगे। 16 सही 2/3% का 5 गुना जो है वो 83 सही 1/3% होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1/6 है इसकी वैल्यू, तो इसमें 5/6 हो जाएगा किसकी, 83 सही 1/3% की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। तो 90 का कितना हो जाएगा 5/6। 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। कितने रुपए के 60% के बराबर है, कितने रुपए के 60% के बराबर है,
तो x रुपए के 60% के बराबर है। तो ये हो जाएगा ये 6/10। ठीक है, तो अब यहाँ से काट पीट करना है कुल मिला के। तो ये जो है 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, ये 45 बार। ठीक है, और 3 से कट जाएगा 15 बार, 15 छक्का 90, 15 5 75, 75 इक्वल्स टू x इंटू 6/10। तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से कटेगा ये 15, 3 से कटेगा 25 तिहाई 75, 25 इंटू 5 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमें केवल और केवल 13 से सही 1/3% का फ्रैक्शन देखना था कि इसका फ्रैक्शन कितना है। 5/6 फ्रैक्शन है। अगर हमें डायरेक्ट याद होता तो हम सीधा 90 का 5/6 निकाल देते और इक्वल्स टू में x का 60% हो जाता। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 125। ठीक है, अब चलते हैं आगे और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन से करने से पहले जो है हम रब कर लेते हैं। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, ए बी से, ए जो है ए बी से 16.66% अधिक है, अधिक है। ठीक है, ए बी से 16.66% कम है, सॉरी कम है, अधिक नहीं है, कम बोल रहा है। ठीक है, कम है, कम है। ठीक है, यदि ए का मान 500 है, बी का मान क्या है। यदि ए बराबर 500 है तो बी क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो साथियों अब हम चलते हैं फ्रैक्शन मेथड के ऊपर। इसमें सबसे अच्छा फ्रैक्शन मेथड यूज होगा, उसके अलावा आप इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन मेथड आता है तो इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में खत्म कर देंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि 16 सही 6% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है। तो हमें पता है कि 16 सही 2/3% का मान है ये, और इसकी वैल्यू होती है 1/6। 16 सही 2/3 पता है कि 16 सही 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। तो अब हमें ये देखना है कि नीचे की वैल्यू है कौन सी। तो ए जो है वो बी से 16.5% कम है, बी से कम है, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो बी है। तो नीचे की वैल्यू हम बी मान लेंगे कि 6 जो है वो बी है, और कम है तो ये 1 जो है वो कम के बराबर है। ठीक है, 1 जो है वो ऊपर की वैल्यू जो है वो कम के बराबर होती है। तो इन दोनों का अंतर जो है वो a के बराबर होगा। तो 6 - 1 = 5, तो 5 जो है वो a के बराबर है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दी है, 500। तो 505 बराबर हो जाएगा 500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। मीन्स अंतर इनका 100 के बराबर है। समझ रहे हो, a और b का अंतर जो है वो 100 के बराबर है। तो वो पूछ रहे हैं b की वैल्यू क्या है। b माना है हमने 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 600। तो ये हमारा हो गया आंसर कि 600 हो गई जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक विवाह में 32% महिलाएं हैं। एक विवाह में 32% महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। एक विवाह में 32%, 54% पुरुष हैं, 54% मेल हैं, पुरुष हैं। ठीक है, और 196 बच्चे हैं, और 196 जो है वो चाइल्ड हैं। ठीक है, उस विभाग में पुरुष कितने हैं, चाइल्ड हैं। तो उस विभाग में, तो उस विवाह में पुरुष कितने हैं, तो उस विवाह में मेल कितने हैं। मेल की संख्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, 54% मेल है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक विवाह में 32% महिलाएं हैं, 54% मेल हैं। % महिलाएं हैं, ये हो गया 32%, प्लस 54% पुरुष हैं, ये हो गया 54%। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 86%। तो 86% महिला और पुरुष हो गए, तो बचे हुए 14% जो है वो होंगे चाइल्ड 196।
तो 14 14 196, तो 1 की वैल्यू 14 के बराबर, 1% की वैल्यू 14 के बराबर है। तो 54% की वैल्यू कितनी होगी? 54% की वैल्यू होगी 14 इंटू 54। तो 14 चौको 56, 6, 14 पंचे 70, 70 और 6 76, 766 पुरुष हैं उस विवाह में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 756 है, 14 पंचे 70, 14 चौको 56, हाँ यस 756। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है, ह्यूमन एरर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नए दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 240 का 25%। क्वेश्चन कह रहा है 240 का 25%। ठीक है, 240 का 25% प्लस 1200 का 6% प्लस 1200 का 6% प्लस 400 का डिवाइड है, डिवाइड 400 का 4%। ये डिवाइड है, प्लस नहीं है, पूरे का डिवाइड है 400 का 6%, 400 का 4%, सॉरी 400 का 4%, ये किसके बराबर होगा? देख लीजिए, कैलकुलेशन है नॉर्मल, 240 इंटू 25 बटा 100। ठीक है, तो ये 1/4, 25 चौको 100, 1/4, 4 छिंग 24। ये कैलकुलेशन ना आप मन में करिए, ये सब कैलकुलेशन मन में करिए कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी? 25 चौको 100, 4 छिंग 24, 60 होगी इसकी डायरेक्ट वैल्यू। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी? 6/100, 100 से 100 कैंसिल, बरछिंग 72, इसकी वैल्यू 72 होगी। इसको करिए 4/100, 4 चौको 16, डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो पेपर में सही समय पर हो पाएंगे। 7 और 6 13, 132/100, 16 से काट देंगे, कितना आएगा? 16 पंचे 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ठीक है, 16 से काटने पर कितना आ रहा है ये? हाँ, ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो जो भी होगा फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर है जो भी चल रहा हो, क्या कह रहा है? 4800 के 40%, 4800 के 40%, 40% का 25%, का 25% कितना होगा? ठीक है, 4800 के 40% का 25% कुछ है ही नहीं यार। 4800 इंटू 40/100 और इसका भी 25%, तो 25/100। अब आप सॉल्व कर लेना इसके आगे। ठीक है, अब देखते हैं नया क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, क्या कह रहा है? किस संख्या का 16%, किस संख्या का 16%, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? 480 के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, तो किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? समझिए समझिए, यहां पर समझिए कहना क्या चाहता है। किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? समझ रहे हैं आप? 480 के 20% के बराबर है उस संख्या का 16%। तो 480 जो है उसका 20% जो निकाल डालो, 96। तो जो 96 है वो x संख्या है, x उसका 16% जो है उसके 96 के बराबर, 16 छिक्का 96 संख्या है 600, x बराबर 600। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नया लेक्चर, दूसरा लेक्चर हम जल्दी लेके आएंगे, उसमें और नए टाइप के सवाल करेंगे। ये तो बेसिक सवाल थे सारे, जो प्रॉपर परसेंटेज के सवाल हैं उनको हम जल्द शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।